नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कालका से समालखा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के नए मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के पास गृह मंत्रालय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान समेत 13 विभाग है। इसी के साथ जो मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को अलॉट नहीं होगा वो भी सीएम के पास ही जाएगा। इसी के साथ मंत्री मूलचंद शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रंजीत सिंह को बिजली और जेल मंत्रालय दिया गया है। मंत्री जेपी दलाल को वित्त विभाग, योजना नगर एवं ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदा और अभिलेखा नगर सौंपा गया है। मंत्री बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़क और वास्तुकला विभाग दिया है। मंत्री कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह राज्य मंत्री को भी मंत्रालय सौंपे गए हैं। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बधाई भी दी है कि आज विभागों का जो वितरण हुआ है उसके बाद ये फॉर्मल पहली कैबिनेट की बैठक वो बुलाई गई है। और इस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो और हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़े। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे, लाभ पहुँचे, उसको लेकर के होली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की कोई दिक्कत ना आए और हमारी गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है। 26 तारीख से उसको कर रहे हैं कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो, उसको लेकर के डायरेक्शन भी दी गई मंत्रियों को कि किस तरीके से अपने विभाग में काम करें। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ सुथरा जो काम जो है डिपार्टमेंट में किया, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति। हमारे मंत्रीगण ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी सभी अच्छा काम करेंगे। और हमने पूरा का पूरा एजेंडा, क्योंकि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद 95 डेज़ हमारे पास हैं और 95 डेज़ का हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं पहुँचे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, उसको लेकर के पूरा रोड मैप। सर, फसल खरीद को लेकर किस तरीके की डायरेक्शन दी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, उसके अंदर हमने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके चाहे बारदाने की समस्या हो जाती थी या कोई उसके कोई लोडिंग की अनलोडिंग की कोई बात है मंडियों के अंदर, या वहाँ और व्यवस्था की दृष्टि से कोई पीने के पानी का है, कोई और विषय है। और इसी प्रकार से सरसों का जो हमारी मस्टर्ड की जो फसल है वो भी है, 26 तारीख को उसको भी परचेज कर रहे हैं। सर, दिल्ली के दौरे पर रहते हैं, एक दिन पहले नड्डा साहब से मिलकर आए हैं। दिल्ली दौरे पर सर नड्डा साहब से क्या कुछ चर्चा हुई सर? देखिए, आज का जो विषय है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कल मिलना हुआ था कि जो हमारे मंत्रियों को विभाग दे रहे हैं उसको लेकर के पेंडिंग बची है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी वो बैठेगा और शीघ्र ही ये 4 सीटें भी आ जाएंगी। और हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं 10 वर्षों में, और जो हमारी ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी ज़बरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, डबल इंजन सरकार ने किया है। आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह इन कामों को लेकर के है और उसको लेकर के हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया।
पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रियों में असीम गोयल, महिपाल ढांडा, विश्वंभर वाल्मीकि, संजय सिंह, डॉक्टर अभय सिंह यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, सुभाष सुधा और डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम सैनी ने नए मंत्रियों को पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान सभी ने मिठाइयां खाकर खुशियां बांटी। पदभार ग्रहण करने वाली मंत्रियों में असीम गोयल, सुभाष सुधा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने भी पदभार ग्रहण किया है। तस्वीरें चंडीगढ़ से, जहां नए मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में पदभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान सभी मंत्रियों को मिठाई बांटकर उन्हें बधाई दी गई। पदभार ग्रहण करने पर सभी मंत्रियों का कहना है कि वो पद के साथ न्याय करेंगे और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएंगे। नए विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का जो कार्यभार मिला है उसके कार्य अच्छे तरीके से करेंगे, किसानों के लिए सर्वोत्तम करने की पहल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया है। किसानों का 1100 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ हुआ है। फसल खरीद समय पर हो, इसके इंतजाम किए जाएंगे। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। के लिए जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा प्रयास रहेगा वो अच्छे से करा। पहले भी सरकार ने जो काम किए वो बहुत अच्छे काम किए। चाहे मुआवजा देने की बात है, मैं समझता हूँ पिछली सरकारों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम सरकार ने किया। चाहे किसान का जो लोन था उसमें जिस प्रकार की एक मुश्त योजना चलाई तो उसमें भी 1100 करोड़ रुपए माफ़ करे, और अब की बार भी जो निर्णय लिया सरकार ने तो उसमें भी हम अगर किसान एक मुश्त योजना का लाभ उठाता है तो लगभग 1750 करोड़ रुपया किसान का माफ होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ किसान को होगा। दूसरा हमारा ये है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो खरीद है वो सही समय पे और ठीक तरीके से वो खरीद हो, किसान को किसी प्रकार की भी समस्या ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सरसों और गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में क्या तैयारी होगी सर, क्योंकि कैबिनेट की आज पहली औपचारिक बैठक हुई है सर मंत्रिमंडल विस्तार के और कार्यभार आवंटन के बाद, तो क्या चर्चा की गई? देखिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली। 26 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मंडियों में व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए सर? देखिए, अभी तो हमने बाहर संभाला ही है और आज ही हम शाम तक कोई ना कोई बैठक करके इस प्रकार का आदेश देंगे कि किसी प्रकार की समस्या उनको ना। सर, आपने 4.5 साल शिक्षा मंत्री के तौर पर जो वो काम कार्यभार संभाला सर, कितना संतुष्ट है सर प्रदेश में एजुकेशन व्यवस्था के लिए, चाहे वो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ हो या फिर टीचर्स की भर्ती को लेकर काम हुआ हो या टीचर से जुड़े या बच्चों से जुड़े मसलों पर कितना काम कर पाए सर? देखिए, काफ़ी अच्छा काम उसमें है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हमने डेवलप भी किया है। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात है, चाहे टैब देने की बात है, चाहे सुपरटेंडेंट की बात है, तो जो भी हमने काम शुरू किए उसमें काफ़ी लाभ बच्चों को हुए भी हैं। वोकेशनल एजुकेशन में हमने सबसे अच्छा काम किया और जिस प्रकार से उनको किट भी उपलब्ध हमने कराई, और जो बच्चा +2 करके निकलता है तो अगर वो चाहे तो अपना रोजगार भी शुरू कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इन सारे उसमें काफ़ी अच्छा काम एजुकेशन में हुआ है। लेकिन एक जो मेरे मन में कसक है वो थी कि टीचरों की कमी थी। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज की बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। देर रात ही असीम गोयल कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री यात्रा के दौरान असीम गोयल ने यात्रियों से रोडवेज में सुधार को लेकर बातचीत की। खबर अंबाला से है, जहां नवनियुक्त परिवहन मंत्री असीम गोयल रोडवेज बस में सवार होकर कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जाना।
हरियाणा की बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल में जून और जुलाई के दौरान गर्मियों के सीजन में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठक करके निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आज क्योंकि नई कैबिनेट बनी थी और पहली मीटिंग थी, तो होली की शुभकामनाएं, लोगों को बधाई होली की, और आपस में मिलके एक चाय वाय पीने का था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे कॉमन चीज़ें जो प्रदेश से हैं, कि जैसे बिजली ठीक समय चले, लोगों को ट्यूबवेल पे पानी की दिक्कत नहीं आए, खेतों में वो मिले, उठान फसल का ठीक हो जाए। जो कॉमन जो चीज़ें हैं जो लोगों से जुड़ी है, उन बातों पे कि अभी ज़रा इसका थोड़ा सा ऑफिसर्स बैठे थे, एक ब्रीफिंग थी। बाकी कोई एजेंडे पे कोई ऐसा मामला नहीं था। ये एक ऐसी औपचारिकता मीटिंग थी। सर, विभाग जो नए विभाग मिले, हालांकि लगभग सभी मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, आपका विभाग वही है जो पहले विभाग था वही आपको दिया गया, कोई खास वजह से? देखिए, चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या दें। मेरा डिपार्टमेंट सबसे बड़े डिपार्टमेंट में आता है फाइनेंस, उसके बाद आता है पावर। और सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी अप्रैल मई जून ये महीने सामने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसको भी चलाना बहुत बड़ा जोखिम है। तो उसके बाद जेल मंत्रालय है, बहुत बड़ा है, जिसपे अब 22 जेलें हैं, 25,000 कैदी हैं हमारे पास। अपने आप में दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं। अब कुछ नए लोग जो आए थे उन्हें डिपार्टमेंट देने थे, तो ये सीएम का प्रेरोगेटिव होता है, किसी को 2 दे, 1 दे, 3 डिपार्टमेंट दे। इसका कोई किसी को वो नहीं हुआ करता। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं ये समझता हूँ, 1 मिनट, कि मुझे मेरा कार्यालय देख के, मेरा पीछे की सारा कुछ देख के और मेरा दायित्व देख के मुझे दोबारा उन्होंने मंत्रिमंडल में एक मौका दिया। ये बहुत बड़ा विश्वास है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मेरे पे क्या दायित्व दिया जाए। बहुत बड़ा भरोसा। गर्मियों का मंत्री पद तो दिया गया, साथ ही विभाग भी वही 2 विभाग जो पहले आपके पास थे वो दिए गए। तो क्या कारण मानते, लगभग सभी मंत्रियों के जो है विभाग बदले गए, लेकिन आपके वही विभाग नहीं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समेत 33 दलों की ओर से कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। हुड्डा ने कहा कि छत्तीस बिरादरी कांग्रेस का परिवार है। कांग्रेस अपना खुद में सक्षम पता तो कांग्रेस में शामिल नहीं किए गए। बाहर से समर्थन करते, कोई अपनी गलतियों में लड़ाई करके बाहर से कोई समर्थन कांग्रेस में शामिल नहीं। होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर लोग होली से संबंधित सामान की खरीदारी करते हैं। आपको बता दें कि बाजारों में इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग रंग पिचकारी खरीद रहे हैं। दुकानदारों की माने तो इस बार केमिकल्स युक्त रंग बिल्कुल भी नहीं है। वहीं लोग भी खरीदारी करते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो गुलाल खरीद रहे हैं जो बिना केमिकल के हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बच्चों के लिए भी अलग अलग वैरायटी की पिचकारी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो इस त्योहार से काफी खुश हैं। लालचंद सैनी भैया। लालचंद जी, रंग पिचकारी खरीद रहे हो, कैसा उत्साह होली को लेकर? होली का जी बड़ा अच्छा उत्साह है, अच्छा त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है। लोगों के लिए रंगों का बहुत महत्व है इस होली पर। क्या कुछ खरीद रहे हैं? तो ये बच्चों के लिए पिचकारी ले रहा हूँ, कुछ कलर्स ले रहा हूँ और छोटे मोटे आइटम लूँगा बच्चों के लिए। तो रेटों की बात करें, रेटों में कुछ फर्क नहीं अब पिछली बार से अब की बार क्या कुछ महंगाई या कुछ? भैया महंगाई तो हर साल बढ़ती रहती है, पर फिर भी पिछले साल के तकरीबन रेट सेम से ही है इस बार। तो काफी उत्साह है। जी सर। क्या नाम है आपका? यशपाल बंसल नाम है मेरा। यशपाल जी, होली के पर्व को लेकर कैसा लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है? ऐसा है जी, मैं पिछले 26 साल से रंग गुलाल का काम कर रहा हूँ बल्लौड़ के बाजार में, इस मंडी के अंदर काम करता हूँ मैं। और मैंने तो एक चीज़ देखी है कि हर साल मेरी सेल दिन ब दिन बढ़ रही है, 10%, 15%, 20%, क्योंकि हर साल ना नई नई आइटमें आ जाती हैं। जैसे पहले आता था सिर्फ गुलाल, उसके बाद स्टार्ट हुआ हर्बल गुलाल आना, उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक गुलाल। अब क्या है, टी शर्ट आ गई, मास्क आ गए, मूछ आ गई नकली, और तरह तरह के सिलेंडर आ गए, इलेक्ट्रिक गन आ गई।
इलेक्ट्रिक गन इसी साल से स्टार्ट हुई है। मतलब आप एक बार बैटरी चार्ज कर दो और चाहे एक ड्रम पानी को अपने आप फेंक देगी ऑटोमेटिक। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना शुरू किया, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा और लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता जैसे ही पहुंचे, लोगों में जोश बढ़ गया और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुलाकात हुई, कुछ बात हुई। नाराजगी को लेकर बात की, आप नाराज हैं? लेकिन कभी भी नाराजगी नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ और मैं ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती रहती हैं, मैं उनको अपने दिल पर नहीं लगाता। तो जिस तरह से आपको कोई न्योता नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले को लेकर हरियाणा में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ के बाद गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसके बाद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। शराब घोटाला केस में ईडी की ये 16वीं गिरफ्तारी है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गिरफ्तार करने से पहले केजरीवाल से कुछ देर तक पूछताछ की। हरियाणा में भी आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री ने गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल और आप पर निशाना साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं, जिसको लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी के रिमांड में हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए भी नजर आए। तस्वीरें दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग में चढ़ गए। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई, जिसको लेकर उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। खबर दिल्ली से है। खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग में चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडे लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है।
बीजेपी जिला कार्यालय पर नवनियुक्त मंत्रियों का स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद जिले के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और नवनियुक्त राज्य मंत्री सीमा तिखरा का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो नायब सिंह सैनी के कैबिनेट के मंत्री बने हैं और जितने भी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं सभी मंत्री और पुरजोर तरीके से फिर से हरियाणा के विकास कार्य में तेजी लाने का काम करेंगे। जी बड़ी खुशी की बात है, आज स्वागत समारोह रखा गया है। आप राज्य मंत्री बनकर लौटी है फरीदाबाद में, बड़ी खुशी है। क्या कहिए किस तरीके से आगे जो है वो काम करेंगे? मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा की लीडरशिप आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। सांसद चौधरी कृष्णपाल जी जो मेरे बड़े भाई हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और फरीदाबाद और बडकल की तमाम जनता जिन्होंने मेरे साथ एक एक क्षण लगाया और मुझे चंडीगढ़ तक भेजा, और मैं इसलिए अपने सभी सहयोगियों का, साथियों का हृदय से आभार करता हूँ। उम्मीद थी कि मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी में एक ही परमानेंट पोस्ट है कार्यकर्ता। आज जिला फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दोबारा मंत्री बनाने पर मेरी छोटी बहन सीमा तिखरा को मंत्री बनाने पर आज स्वागत समारोह में केंद्र सरकार और प्रदेश का अपनी सभी भारतीय जनता पार्टी सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे और निष्ठा के साथ और पूरे हर व्यक्ति तक उसका निभाने का काम करेंगे। बड़ी खुशनसीबी है, फरीदाबाद के दो मंत्री मिल गए, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, तीसरे मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री। क्या कहेंगे इस पर, कितना भाग्यशाली है जिला, पहले से ही भाग्यशाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।